एक वचन निकाले मेरे साथ, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय। आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने घर में जाके पढ़ना। मैंने जस्ट इसके अंदर 2-3 बातें आपसे शेयर करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। आज हमने सीखना है कि हम अपने जीवन का डिसीजन कैसे ले सकते हैं, निर्णय कैसे लें। डिसीजन लेने में अक्सर हम लोग फ्लॉप हो जाते हैं, अक्सर। और डिसीजन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी चीज है जिसके प्रति हर बंदे को कभी ना कभी जीवन के अंदर कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई फैसला लेना होता है। लेकिन कौन सा डिसीजन मेरे लिए भला है, फायदे का है या वो नुकसान का है, इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल के अंदर समय समय पर परमेश्वर ने फैसले लिए, डिसीजन लिए। उसमें से बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए जिससे विनाश हुआ। जैसे क्या हुआ? विनाश हुआ, नाश हुआ। विनाश होने के कारण बाद में परमेश्वर क्या किया? अपने डिसीजन लेने पर पछतावा जाहिर किया। जैसे उसने आदम को बनाया और जब आदम ने उसकी आज्ञा तोड़ दी और उसके हुक्मों की उल्लंघना कर दी और वो पाप में गिर गया, तो परमेश्वर ने बोला मुझे आदम को बनाने से दुख हुआ है। फिर ऐसी बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे निर्णय लिए परमेश्वर ने, लेकिन गलत हुए, वो पछताया। कई बार मनुष्य भी अपने जीवन में बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेता है, जब सफलता नहीं मिलती है तो वो भी क्या करता है? पछताता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे लोग इंटर करते हैं जो हमें निराशा की ओर धकेलते हैं। कहां धकेलते हैं? निराशा की ओर धकेलते हैं। और वो लोग हमें अपनों से दूर करते हैं, अपने परमेश्वर से दूर करते हैं और उसके रिलेशन से दूर कर देते हैं। कई बार ऐसी संगति आती है, ऐसी फेलोशिप मिल जाती है जिसके कारण हमारे अपनों से दूर हो जाते हैं। हम पेरेंट्स को अच्छा नहीं समझते, भाई बहनों को अच्छा नहीं समझते, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और हमारा स्वभाव जो है वो बहुत बिखरा बिखरा होता है। हम रूट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है जो हमें सही डिसीजन लेने में या उस पर चलने में हमारी हेल्प नहीं करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, जब लोग तुम्हें पकड़ें और पंचायतों में लेके जाएं, गलियारों में लेके जाएं और तुम पर झूठ बोल बोलकर आरोप लगाएं, तब तुम कच मत बोलना। तब ठीक टाइम पर पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या उत्तर देना है। अगर मुझे और आपको सही डिसीजन लेना है तो हमें एक अच्छे मित्र की आवश्यकता है, एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं। मैं तुम्हें दास, सब बोलो, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं। क्या कहता हूं? मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। क्या कहता हूं? अपना मैं मित्र, दोस्त कहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दोस्त की बात बोली होगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो दोस्ती क्यों डाल रहा है, ताकि आपके जीवन के अंदर कोई गलत दोस्त इंटर होकर आपको गलत डिसीजन लेने के लिए फोर्स ना कर सके। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हालात ऐसे प्रकट होते हैं
जिसके कारण कई बार हमारे जीवन के अंदर अनचाही चीजें घुस जाती है, अनचाहे लोग घुस जाते हैं। ऐसा ही कुछ आदम के साथ हुआ। आदम ने पाप नहीं करना था, आदम ने हुक्म नहीं तोड़ना था, आदम ने प्रभु से अलग नहीं होना था, आदम ने वो पाप नहीं करना था जो पाप करने के लिए शैतान ने उसकी पत्नी हवा को उकसाया था। अगर हवा भी प्रभु के साथ प्रॉपर संगति में रहती तो शायद आज संसार के अंदर पाप ना होता और मौत ना होती और झगड़ा ना होता और जय व्यभिचार रेप ना होता, मर्डर्स ना होते, चोरियां ना होती, डकैतियां ना होती और ना ही कोई ऐसा नुकसानदायक चीजें होती जिसके कारण, जिसके द्वारा मनुष्य दुख के अंदर प्रवेश करता। लेकिन क्यों हुआ? रीजन क्या था? रीजन ये था कि एक गलत व्यक्ति अंदर आ गया। एक दोस्त था जो सुबह आकर कहा, आदम मैं आ गया हूं, आजा बेटा बात करेंगे। एक दोस्त और घुस गया जिसने बोला, कभी तूने जो फल खाया? जो डिसीजन लेने के लिए किसने उसको उकसाया? क्या आदम ने, हवा ने पहले कभी वो फल नहीं देखा था? देखा था। क्या पहले वो कोई पेड़ नहीं देखा? जरूर देखा था। क्या पहले कभी वो उस पेड़ के सामने आकर उसके जो फल लगे थे देखते थे, उसके पत्ते देखते थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। लेकिन एक ऐसा दोस्त उसी परिवार के अंदर एंटर कर गया जिसने एंट्री मारते ही उनको क्या किया? पहली बात बताया, क्या तुम्हें पता है ये जो फल तुम देख रहे हो, भले और बुरे के ज्ञान का फल, जिस दिन तुम खाओगे तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। क्या कहा उसने? तुम मरोगे नहीं, क्या होगा? तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। अब मुझे बताइए, जिसको परमेश्वर ने अपनी शक्ल दी, जिसने परमेश्वर ने अपने हाथों बनाया, जिसको परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना जीवन श्वास फूका और उसे जीव प्राणी बनाया, क्या उसे ये बात पूछने की या बताने की जरूरत है कि तू फल खाएगा तो उसके समान बन जाएगा? नहीं थी, उसे मालूम था। लेकिन एक एंट्री ऐसी आ गई जिसने उन्हें उनकी आंखों पर, उनकी बुद्धि पर क्या कर दिया? पर्दा डाल दिया। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी चीजें आती है, हमारी बुद्धि के ऊपर क्या होता है? पर्दा पड़ जाता है। हमारे जीवन के अंदर उजाले की जगह अंधियारा घुस जाता है। और जो आदम के साथ हुआ, जो हवा के साथ हुआ, इसी कारण से आदम और हवा पाप में गिर गए और वो ऐशो आराम का जीवन जो प्रभु ने उन्हें दिया था उससे बाहर निकलकर वो मेहनत मजदूरी करने वाले बन गए और श्रापित हो गए। एक को बोला गया, मैं तेरे जन्म की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू जब बच्चा जनेगी तुम्हें बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। और आदम को बोला, जब तू मेहनत करेगा, तू खून पसीना एक करेगा, तब जाकर के रोटी दुख खाएगा। आज देखो आप रोटी के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग टूट टूट कर मरते हैं। बहुत लोग दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह पर किस लिए जा रहे हैं? रोटी खाने के लिए। क्योंकि एक घर से एक गलत डिसीजन ने बाहर निकाल दिया। जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी परिवार के अंदर एक गलत व्यक्ति ने एंट्री मारकर उनको क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया। जब वो घर से बाहर निकल गए, बाइबल कहती है तब से उस घर में चैन खत्म हो गया, आराम खत्म हो गया, शांति भंग हो गई, आनंद खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और अब पहले वो व्यक्ति आनंद के साथ जी रहे थे, अब दुख का जीवन जीना शुरू कर दिया। आपको डिसीजन लेने में पहले पवित्र आत्मा जी की सहायता लेनी पड़ेगी। आपका सच्चा दोस्त वो है, आपका सच्चा मित्र वो है। हो सकता है आपका पड़ोसी बहुत बुद्धिमान हो, आपका फ्रेंड बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वो कभी आपकी तरक्की देख के खुश नहीं होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर
जो आपको तरक्की बख्शता है। जब आप ऊंचे उठते हो उसका नाम भी साथ साथ ऊंचा उठता है। बोले हालेलुया। आप हमेशा ये बात को सोचना है कि परमेश्वर आपसे लेना क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे बात क्या करना चाहता है, प्रभु ने योजना क्या बनाई है आपके प्रति। अगर वो योजना आदम के ऊपर प्रकट थी, उसे मालूम था ये करने से गलत होगा, ये करने से बाहर चला जाऊंगा, मैं दुख में पड़ूंगा, लेकिन फिर भी उसने जिसको फ्रेंड बनाया उसी ने उसको क्या कर दिया, दुख में ढाल दिया। ऐसे हजारों घटनाएं बाइबल के अंदर हैं। मसीह जीवन के अंदर गलत निर्णय आपको गलत दिशा दिखा सकता है, गलत चीजें आपको प्रभु से दूर कर सकती हैं। आपका मोह, आपका प्रेम, आपका लालच आपको दूर कर सकता है। प्रभु ने आपको क्यों चुना है? उसने बोला है सब थके हुए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु आराम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किस आराम की बात कर रहा है? पहली बात, जो पाप के बोझ में आप दबे हुए हो वो उठा करके आपका भार हल्का करना चाहता है। फिर आपकी बीमारियां, फिर आपके रोग, फिर आपकी समस्याएं, फिर आपकी चिंताएं, वो सारा उठाना चाहता है। आप पूरी पवित्र बाइबल को पढ़ के देख लो, प्रभु यीशु ने कहीं नहीं आपको कहा होगा कि ये चीज तेरी है और ये मेरी है। उसने बोला तेरी चिंता मेरी, तेरा दुख मेरा, है ना, तेरी निराशा मेरी, तेरा पाप मेरा, तेरा बोझ मेरा, तेरा अपराध मेरा। जितने बुरे काम थे वो किसने उठा लिए? बोलो किसने उठा लिए? क्यों उठा लिए? क्योंकि वो आपके बुरे कामों को उठाकर कलवरी क्रूस के ऊपर इसलिए लटकाया गया ताकि आप उन बुराइयों से आजाद हो सको, आप उन पाप से मुक्त हो सको, आप उन समस्याओं से, चिंताओं से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और वो यीशु है जो आपकी चिंताओं से आपको अलग करना जानता है। हालेलुया। और इसीलिए अभी बच्चे गा रहे थे, न कर परवाह किसे गल दे और रखदा खबर हर, है ना। हमारी तो चिंता ही नहीं खत्म होती जीवन के अंदर। हम चर्च में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे वो गुरुद्वारा साहब है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे डेरा है, आप कहीं भी जाएं, लोगों की चिंता कभी खत्म नहीं होती। चिंता उनके ऊपर भारी रहती है। और प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हारा फिक्र करूंगा। मत चिंता कर तो कल क्या खाएगा, चिंता मत कर तो कल क्या पहनेगा, चिंता मत कर तेरे लिए कल क्या होगा। तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें आज की चिंता करनी है। कल जब आएगा वो तेरे लिए खुद चिंता करना शुरू करेगा। अगर हम भरोसा करते प्रभु के ऊपर, कल के बारे में सोचिए, आज के ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आप आज मेरे हाथ में क्या है, कल के बारे में सोचो कल क्या होगा। आज के बारे में व्हाट्स आई हैव, मेरे पास क्या है, वो उसके ऊपर ध्यान करो। आप ये मत सोचो कि मैं कल कार लूंगा, गाड़ी लूंगा, बस लूंगा, वो छोड़ो, कल जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन जो आज मेरे पास है, भजन गीता 103 की हालेलुया 1 आयत के अनुसार, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्या कहे? हे मेरे मन यहोवा को क्या कहे? क्यों कहे? इसलिए कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे जो कुछ तुझ में है, जो कुछ तुझ में है। मीन्स आज जो मेरे पास है, आज जो मेरे पास है, मैं आज के लिए धन्यवाद करूंगा। कल के लिए सोचने की जरूरत, जिसने मुझे आज कपड़ा दिया वो मुझे कल भी नंगा नहीं रहने देगा। जिसने मुझे आज भोजन दिया वो मुझे कल भूखा नहीं रहने देगा। जिसने मुझे आज पैसा दिया वो कल मुझे पैसे से भूखा खाली रहने नहीं देगा। वो आज की चिंता नहीं करना, बोलता तुम आज के बारे में सोचो, कल तेरे लिए सोच रहा है। मैंने तुम्हें बोल दिया कल तेरे लिए क्या होगा, सोच रहा है। तुम्हें कल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो कई बार चिंताएं, समस्याएं हमें सही फैसले लेने से क्या करती है, जुदा, अलग करती है। लेकिन आप अपने जीवन के अंदर अगर आप जंग पर्सन हैं, आप अभी नए नए प्रभु में आए हैं, जहां आप पुराने हो चुके हैं, आपको समझना है कि मेरा निर्णय कौन सा होने वाला है। मैंने एक भाई को बताया कल,
गेहजी अलीशा का चेला था और गेहजी ने मन में लालच किया। अलीशा के पास एक व्यक्ति आया जो कोढ़ी था, उसका नाम था नमान कोढ़ी। नमान कोढ़ी को गवाही किसने दी? उसके घर में काम करने वाली एक इस्राएली लड़की ने। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं कि ये लालच देके लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है, वो नमान कोढ़ी एक बहुत बड़ा सेनापति था और वो सेनापति होने के कारण उसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था और उसने एक जंग लड़ी थी। वो जंग जीतने के बाद वहां पर उसे एक लड़की, छोटी लड़की दिखी, बहुत खूबसूरत थी। उसे गुलाम करके अपने घर में लेकर आया ताकि मेरी पत्नी के साथ काम करेगी और उसका हाथ बटाएगी और गोले काम वहां पर करेगी। वो वहां नौकरानी थी। एक दिन उसने कपड़े चेंज कर देख लिया और उसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वो जाकर के अपनी मालकिन को बोलती, मालकिन, अगर मेरा स्वामी प्रभु के भविष्यवक्ता अलीशा के पास जाए और वो उसके लिए प्रार्थना करे, उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करे, तो उसका सारा कोढ़ जाता रहेगा। और जब ये बात उसने अपने पति को बताई, उसने पति ने बोला हाँ मैं जाऊंगा। उसने अपने साथ सोना लिया, रुपया लिया, कपड़ा लिया, अनाज लिया और कीमती सामान लेकर घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर लाद करके अपनी फौज के साथ वो मिलने के सो गया, अलीशा को चला गया मिलने के लिए। जब वो अलीशा को मिलने के लिए गया और अलीशा ने उसे अंदर आने से पहले ही अपने जने को बोला, उसे बाहर भेज दो, उसे बोलो जर्दन नदी में जा, 7 बार चुब्बियां मार के बाहर आ, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। ये जर्दन नदी वो नदी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। बहुत लोग सरोवर की बात करते हैं। बाइबल के अंदर हजारों साल पहले कितने सरोवर बन गए बीमारों को चंगा करने के लिए, कितने सरोवर। और बाइबल के अंदर ऐसा भी एक सरोवर है, यूहन्ना की अंजील 5 अध्याय के अंदर, बैतसैदा का पुल, जिसका पानी हलाने के लिए स्वर्गदूत आते थे और जब पानी हिलता था, जितने बीमार, जितने रोगी उसमें उतरते थे, वो सब के सब चंगे होकर बाहर आते थे। हालेलुया। चंगाई, चमत्कार हमारे प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा है। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। ना वो रोकेगा, ना कोई रोक पाएगा। मिरेकल्स होते रहेंगे, चमत्कार होते रहेंगे। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने बात को प्रकट की, उसे बोला जाके 7 बार जर्दन में जा, नहा के बाहर आ। 1 बार जा, 2 बार जा, 3 बार जा, बाहर आ, फिर जा। और रास्ते में से गुस्सा आया, बोला ये काम तो अपने शहर में कर सकता था, वहां पर कितने पूल है, वहां पर कितनी नदियां हैं, मुझे नहीं यहाँ पर रहना, चलो वापस जाएंगे। जब वापस जा ही रहे थे, एक नौकर ने बोला, सिपाही ने बोला, सर अगर आपको वो कुछ कहते करने के लिए कि मुझे सोना दे दो, आप देते? हाँ जी। पैसा देते? हाँ जी। कपड़े देते? हाँ जी। तो उसने देखो काम बोला है, आपको नहाएंगे, नहा के बाहर आ जाओ। वो माना नहीं, लेकिन उसने, नौकर ने फिर उससे बोला कि तुम ऐसा करो। और जब फिर वो मान गया, वो पानी में उतरा, पहली डुबकी लगाई, कोढ़ वहां का वहां था। 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 6 टाइम वो नीचे गया, बाहर आया, कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं वापस आ रहा हूं, कुछ नहीं होगा, उसकी बातों में कोई दम नहीं, कोई चमत्कार नहीं होगा, वापस आ रहा हूं। और उसने बोला, मालिक 1 बार और चले जाओ। 6 बार कर लिया, लास्ट टाइम कर लो, क्या पता अब कुछ हो जाए। वो जब 7वीं बार पानी के अंदर गया और बाहर आया, उसका सारा का सारा कोढ़ साफ हो गया और वो दूध पीते बच्चे के समान उसकी स्किन हो गई और वो चंगा होकर खुशी के साथ जब बाहर आया, वो वापस मिलने के लिए सो गया। अलीशा के पास गया, वो सोना देने के लिए, पैसा देने के लिए, अनाज देने के लिए, कपड़ा देने के लिए।
अलीसा ने फिर बात से बोल दिया, इससे को हमने कुछ नहीं लेना, जाओ जाकर के मूसा की सलाह के अनुसार अपने जानवरों को करो, कोड़ की बलि छुड़ा दो। तो गेहजी के मन में क्या आ गया? क्या आ गया? और सोचा ये कैसा नबी है यार, इतना माल घर में आया, इतना पैसा घर में आया, इतना सोना घर में आ गया, और ठुकरा रहा है। जिसने प्रभु यीशु को जान लिया उसके सामने सोने की और पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि वो कहता है पैसा क्या करना, मुझे दुनिया में राजाओं का राजा मिल गया है। हालेलुया, राजाओं का राजा मिल गया है। जब वो इतना महान परमेश्वर हमारी स्ट्रेंथ बनता है, हमारी पावर बनता है, हमारी सामर्थ्य बनता है, तो फिर हमें डरने की क्या आवश्यकता है। वो गया, कहता मालिक बात ऐसी है, जब आपको मोड़ दिया ना तो मेरा स्वामी बाद में वो पछताया, यार इतना माल घर में आया था, थोड़ा ले लेते। उसने बोला क्या बोले, तुम क्या बोला, मुझे थोड़ा सोना दे दो, थोड़ा पैसा, थोड़ा अनाज, थोड़ा कपड़ा। मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें डिसीजन की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया, एक निर्णय उसने लिया था वहां पर जो बहुत खतरनाक हो गया उसके लिए। वो पैसा भी लेके आ गया, गोल्ड भी लेके आ गया, कपड़ा भी लेके आ गया, अनाज भी लेके आ गया, अपने घर में छुपाकर मुस्कुराता हुआ खुशी के साथ ऐसे घूम रहे हैं। और जब एंटर किया, क्या बोला अलीसा ने, गेहजी तू कहां से आया है? मालिक मैं तो बाहर ही था, मैं तो कहीं नहीं गया, लेकिन मुंह में क्या था? खुशी थी, आराम था, कोई टेंशन नहीं थी। मालूम क्यों? रीजन ये था, पहले वो खाली था, अब मालो माल हो गया। पहले क्या था? वो खाली था, अब मालो माल हो गया। अब थोड़े समय के बाद वो मालो माल से और मालो माल होने वाला था। अलीसा ने उससे बोला, क्या जब तू नमान के पास जाकर पैसे की डिमांड कर रहा था, सोने की डिमांड कर रहा था, अन्य वस्तुओं की डिमांड कर रहा था, क्या मेरा दिल तेरे साथ? बोलो, मेरा दिल तेरे साथ नहीं था। हालेलुया। कभी कभी हम पास्टरों के साथ झूठ बोलते हैं, कहते हैं इन्हें क्या पता, इन्हें नहीं लगता पता। आपके साथ हमारा दिल रहता है। आप घर में जो सोचते हो, प्रभु जहां पर प्रकट करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो। ऐसी कोई वर्शिप नहीं है जो झूठ बोल की जाए और उसमें कोई आपको आनंद मिले, कुछ नहीं मिलने वाला। आप झूठी आराधना करोगे तो आप उसके कहलाओगे जिसके बारे में प्रभु कहा कि वो झूठ का क्या है? पतंदर। हालेलुया। परमेश्वर झूठ की भक्ति नहीं चाहता है, वो सच की चाहता है, भक्ति सच की। अगर आपने सच्चाई के साथ भक्ति की तो आपका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। और अगर आपने दिखावे की भक्ति की, कुछ भी होने वाला नहीं है। इस व्यक्ति ने डिसीजन तो ले लिया कि पैसा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। लेकिन लोग कहते हैं, जैसे ही अलीसा ने जब बात पूछी, क्या जब तू पैसा मांग रहा था, जब तू सोना मांग रहा था, अन्य वस्तुएं मांग रहा था, क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? जब जैसे सोचा उसने, और वो क्या हो गया? घबरा गया। बोलो क्या हो गया? वो जब घबरा गया तो उसने क्या बोला? जो कोड़ की बलि का सामान तो लेकर आया है, अब वो तेरे घराने के ऊपर पड़ने वाले है। कोड़ नमान का था, किसके ऊपर आ गया? बोलो किसके ऊपर आ गया? क्यों आ गया? डिसीजन गलत हो गया, फैसला गलत हो गया। मसीह जीवन के अंदर कभी फैसला गलत नहीं लेना। अगर आपको फैसला लेने की पावर नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो आपको निर्णय लेने के बारे में सिखा सकता हो। कई बार आप अपने लेवल को नहीं पहचानते, आपका लेवल कुछ और होता है, लेकिन दूसरों का लेवल 0 होता है। वो आपको गाइड करते हैं। क्या करते हैं? आपको वो गाइड करते हैं, चलो जी हमारे साथ चलते हैं, और वहां पर बहुत अच्छी आराधना होती है, हम वहां जाएंगे, वहां बहुत चमत्कार होते हैं, वहां चमत्कार आएंगे, भविष्यवाणियां जाएंगी, लेकिन यीशु है, यीशु रहेगा, उसका नाम सदा बना रहेगा। आप किसकी वर्शिप करते हो? पास्टर की करोगे या प्रभु यीशु की करोगे? अगर तो आप पास्टर्स की वर्शिप करोगे, आप स्वर्ग में एंट्री नहीं मार पाओगे, जान ही नहीं पाओगे स्वर्ग है क्या। अगर आप यीशु के पीछे चलोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उसने बोला जहां मैं होगा वहां तुम होगे।
ये सही फैसला होगा। ये क्या होगा? सही फैसला होगा। पास्टरों को फॉलो करना बंद कीजिए, मुझे नहीं फॉलो करना। क्या करना फॉलो करके? मैं तो मिट्टी हूं, एक दिन जहां पर ही दफन मिट्टी में हो जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह मिट्टी में नहीं गया, वो पक्की खबर में गया और उसे कफन में दाब करके वहां की सरकार ने बड़ा सा पत्थर जंजीरें लगाकर बाहर सिपाहियों को बड़े हथियार से खड़ा कर दिया कि इनके चेले, इनके लोग आकर कहीं इसकी लाश को उठाकर ना ले जाए। सख्त पहरे के अंदर रखना। वो पहरा पूरा खतरनाक था, सख्त पहरा था। लेकिन दूत, स्वर्गदूत और प्रभु के कहे वचन जो कहते हैं आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन मेरे मुंह के कहे वचन कभी तो वो टल नहीं सकते हैं। उसने बोला था मैं अपराधियों के हाथ में पकड़वाया, बोलो, मैं अपराधियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा। वो मुझे पकड़ेंगे, वो मुझे मारेंगे, वो मेरे पर झूठे आरोप लगाएंगे और वो मुझे क्रूस के ऊपर लटकाएंगे और वो मुझे पानी नहीं पिलाएंगे, सिरका पिलाएंगे। वो मेरी नेजा पसली मारेंगे, वो सिर पे कांटों का ताज पहनाएंगे, मुझे कठिन से कठिन तस्वीरें दिए जाएंगे। और याद रखना, कोई मेरा प्राण ले नहीं सकता है, मैं अपना प्राण खुद उनको दूंगा। आजकल कई लोग ऐसी अफवाहें लाते हैं कि अगर वो गुरु था, अगर वो परमेश्वर था, तो वो खुद क्यों सलीब पर चढ़ गया, क्यों नहीं बचा पाया। उन्होंने सिर्फ वही देखा कि वो क्रूस पर चढ़ा, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उन्होंने वो नहीं पढ़ा कि मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। और लोग कहते हैं जी कैसे हो सकता है। अभी हाल में एक वीडियो आई, बोले जी वो तो बेहोश हो गया था। कौन व्यक्ति 3 दिन बेहोश रह सकता है? कौन व्यक्ति 3 दिन बेहोश होकर कब्र में रह सकता है? कोई है दुनिया के अंदर? लाओ हॉस्पिटल में ले जाओ, जो कोमा में है उसे कब्र में दफना दो और 3 दिन के बाद बाहर निकालो। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 2 रात 3 दिन कहां रहा? वो कब्र के अंदर रहा। बेहोश को नहीं वहां डालते, मरे हुओं को वहां पर डालते हैं। और वचन कहता है वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, उसका कफन वहां रहा। और जो मोहरें लगी हुई थी, जो बड़ा सख्त पहरा था, सिपाही सो गए, बड़ा पत्थर लुढ़क गया, मोहर टूट गई और कब्र से प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर बाहर निकल गया। और स्वर्गदूत वहां आके बैठा। कुछ बहनें, कुछ बीबियां वहां पर आराधना प्रार्थना करने के लिए आई। और वचन कहता है तब वहां पर कुछ घटना घटी। और कहां गया? उन्होंने पूछा कि वो रोने लगी, हाय मेरे गुरु को कौन ले गया? तो दूत ने क्या बोला? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? हम जिसकी उपासना करते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है। अगर कोई व्यक्ति मुझे आके कहे, जा अनाउंस करे कि मुझे सूरज की कोई जरूरत नहीं है, वो कहां रहेगा? सूरज तो हर रोज चढ़ेगा, हर रोज छिपेगा। अगर कोई ये कहे कि मुझे आसमान नहीं चाहिए, आसमान नहीं चाहिए, वो कहां रहेगा? आसमान के नीचे ही रहेगा। कोई अगर कहे मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, तो वो कहां रहेगा? पानी में तो रह नहीं सकता, वो कब्र में रह नहीं सकता। आसमान उसने बनाया, जमीन उसने बनाई, सूरज उसने बनाया। ये चीजें हमारी जरूरत की हैं और हमें हर रोज इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हमें हर रोज प्रभु यीशु को धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्राना करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, क्योंकि वो हर दिन हमें फ्री में शब्द दे रहा है, फ्री में फर्ज दे रहा है, फ्री में हमें रोशनी और तंदुरुस्ती के लिए सूरज की किरणें दे रहा है। आज मैं और आप मालूम नहीं दुनिया किस की ओर जा रही है, डिसीजन गलत पे गलत हो रहे हैं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने वालों का क्या था निर्णय? यीशु मसीह सलीब पे जाएगा, मारा जाएगा, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। उससे पहले बरअब्बास ने यहूदा को बोला, जा जाकर बात कर, यहूदा जाके बात कर,
अपने गुरु से कि वो मेरे साथ मिल जाए, वो मेरे साथ मिल जाए। मेरे पास पावर है, हथियार है, पैसा है, मैं लड़ सकता हूँ, उसके पास लोग हैं, हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हम हालेलुया जो रोमन सरकार के खिलाफ जलसा करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम जीत जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। आज भी यही हो रहा है संसार के अंदर, हर देश के अंदर, खास हमारे देश में ज्यादा होता है कि एक बंदा उठता है, वो कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर बंदे की अपनी अपनी डिमांड है। तो ये बात आज नहीं थी, 2022 साल पहले भी प्रभु यीशु के सामने आई थी। एक डाकू था, एक चेला था, बीच में गुरु था। समझा रहे? एक डाकू था, एक चेला था, बीच में कौन था? गुरु। इधर से डाकू के पास को किसके साथ संगति है? चेले की। कहते हैं हम जी, अभी देखो कितने बड़े बड़े जो भी स्थान है, धार्मिक स्थान है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गुरुद्वारा है, वहां की जो पावर्स है ना, बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ी होती है। वो डरते इसलिए नहीं है, उनको हथियार रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। हर बंदा हथियार लेके चल रहा है, लेकिन हमारे पास क्या हथियार है? प्रभु का पवित्र वचन, जो दो धारी तलवार से भी तीखा है। हालेलुया। जे तलवार से कोई बच सकता है, लेकिन जे पढ़ने के बाद कोई पाप में मरा नहीं रहेगा, वो पाप से बाहर निकल के जी उठेगा। और वचन कहता है आपको निर्णय लेना है कि बाइबल को आपके जीवन का सबसे अहम किरदार बना है। किरदार, बाइबल इज माई लाइफ, इज माई ब्रेड, इज माई वाटर, इज माई लाइफ, इज माई ब्रेथ। ये जो सारी चीजें की जीवन क्या जो बाइबल है, वो मेरा जीवन है, वो मेरी रोशनी है, वो मेरी रोटी है, वो मेरा पानी है, वो मेरा साह है। जिन्नी बार पढ़ोगे उन्नी बार थानू नवी किरपा थोड़े ते उतरदी विखोगे। न्यू ग्रेस। हालेलुया। ये नवी किरपा कितों आंदी है? कौन दे सकता तुहानू? हे प्रभु का वचन दे सकता है। सच्ची तसल्ली इत्थों मिल सकती है, सच्चा हौसला इत्थों मिल सकता है। सही निर्णय लेना हर बंदे के वास की गल नहीं है। शैतान तुहानू सही निर्णय लैन देना चाहता नहीं है। यहूदा ने जाके यीशु ने कहा, एक बड़ा तगड़ा ऑफर आया सर, गुरु जी एक बड़ा ऑफर आया है। कौन सा ऑफर? वो ना बरब्बास कहता है आप उनके साथ मिल जाओ, आप हाथ मिलाओ, आपके पास लोग हैं, उसके पास पावर भी है, हथियार भी है, वो लड़ सकता है, मिल करके हम सरकार को गिरा सकते हैं, अपना राजा खड़ा कर सकते हैं। क्या बोला प्रभु ने? उसे जाके बोल दो तेरा राज और है और मेरा राज और। सब बोलो तेरा राज मेरा राज। बोलो हालेलुया। प्रभु बोलो तेरा राज और है और मेरा राज क्या है? और है। तू 5 साल का राज चाहता है, 10 साल चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला मैं तो अनंत काल तक राज्य करने वाला हूं, अनंत काल तक राज्य करने वाला। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई चलो, क्या बोला? आए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज आए। सुनो बस इतना ही, तेरा राज आए। वो राज का कभी अंत नहीं होगा, वो राज कभी अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो राज ऐसा है जिसमें कोई सीमा ही नहीं है, कोई बैरिकेड ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में करेगा, पाकिस्तान में नहीं कर सकता, नहीं तो वो जाकर दुबई में नहीं कर सकता। ऐसा नहीं। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह जितना बड़ा आसमान पूरे संसार के ऊपर समाया है, वो पूरे आसमान के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर। एक परमेश्वर, एक परमेश्वर, सिर्फ एक परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, जिसने हम सब कहते हैं सबका मालिक एक, गॉड इज वन। तो हम तो भाई एक को मानते, फिर जो गॉड इज वन, सबका मालिक एक, ईश्वर एक, हम तो उसी को मानते हैं जो सब में एक दिखे। तो अगर हमें एक को मानने में दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमले होंगे, आपको मारपीट होगी, आपको दबाया जाएगा, डरना नहीं, डरना नहीं। मत्ती 5 में कहा गया डरो मत, डरो मत। क्या करो? आनंद मनाओ और खुश हो जाओ जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण तंग करें, परेशान करें, सताएं। डरना नहीं, क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत सारे नबियों के साथ ऐसा ही हो चुका है।
लेकिन देखो ये सब सहने के बाद तुम्हारा स्वर्ग में बड़ा फल होगा। हम धरती में जे तरबूज खाने वाले ना बने, धरती के पेड़ पौधों के फलों के ऊपर आस ना लगाएं, आप स्वर्गीय फलों की आशा रखो। वो फल जो को खाएगा पाप में नहीं गिरेगा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को मारने वालों का निर्णय गलत था, लेकिन प्रभु यीशु ने जो निर्णय लिया बरअब्बास के खिलाफ, वो बहुत सख्त था, वो बहुत ही तारीफ के योग्य था। उसने किसी डाकू के साथ हाथ नहीं मिलाया, उसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ नहीं मिलाया जो बगावत करने वाला था। आज बगावत करने वालों के साथ हजारों खड़े होते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, सबके सब उससे दूर होने लगे। वो अंधे, वो लंगड़े, वो कोढ़ी, वो मुर्दे, जो चंगे हुए, जिंदा हुए, सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, और इवन उसके चेलों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। लोग कहते वो भाग गए, छोड़कर भागे नहीं थे। प्रभु ने बोला था कि तुम वहां पर नहीं जा सकते जहां मैं जा रहा हूं। उसने पहले बोला था मैं जहां जाता हूं तुम वहां नहीं जा सकते। हर चेला क्रूस पर नहीं चढ़ सकता था, हर चेले के हाथ में कील नहीं ठुक सकते थे, हर चेले के सिर में कनोताज नहीं पहना जा सकता था। वो 11 थे, लोग कहते 13 थे। पता नहीं कौन सी बाइबल वो पढ़ते हैं वो लोग, लेकिन वचन कहता है डिसीजन लेने में आपको स्ट्रांग होना है। आपको पता है यूसुफ के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसने अपने भाइयों को अपने दर्शन बताए, और दर्शन के ऊपर उसने काम करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय ऐसा आ गया, वहां पर उसके भाइयों ने उससे घृणा की, उससे नफरत की, उसे मारना चाहा, उसे एक खाई में, खड्डे में डाल भी दिया। लेकिन उन्होंने फिर देखा कुछ व्यापारी लोग सामान लेकर आ रहे हैं, उनसे बात की, हमारे पास एक लड़का है, हम उसे बेचना है, क्या आप लोगे? तो उसने बोला हाँ हम ले लेंगे। क्या लोगे? 20 रुपये। वहां पर 20 रुपये में अपने भाई को उन्होंने बेच दिया। उसे बाहर निकाला, जो नया कुर्ता उसका था उसे उतारा, उसके ऊपर जानवर का खून लगाकर अपने पिता को बोला, देखो जब तेरा बेटा हमारे पीछे जंगल में हमें रोटियां देने के लिए, हमें हमारी खबर लेने के लिए गया था, रास्ते में के जंगली जानवर से पार के खा लिया, उसका कुर्ता मिला। उसका बाप कितने दिन तक उसे रोता हुआ याद करता रहा कि वो रोता था, याद करता था, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। लेकिन सच नहीं था जी, वचन कहता है ये सच नहीं था। लिखा जब वो लड़का उस व्यापारी पोती घर में गया, लिखा यहोवा उसके साथ था और यहोवा ने उसके घराने को आशीष देनी शुरू कर दी। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके कदम जहां जहां जाएंगे वहां वहां आशीष खुलती जाएगी, फैलती जाएगी, खुलती जाएगी, फैलती जाएगी। आप दूसरों के लिए श्राप का कारण नहीं बनेंगे, आप दूसरों के लिए नुकसान का कारण नहीं बनेंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए बुलाए गए। और अगर आपने आशीष लेनी है, अगर आपने ब्लेसिंग लेनी है, तो मैं आज आपसे कहता हूं समय निकट है, आपको धर्मी बनना होगा, आपको पवित्र बनना होगा। जब वो घर पूरा फैल गया, बड़ी आशीष आई, उस घर में उसका कद बड़ा हो गया, उस घर में उसका ऑनर होने लगा, आदर बढ़ने लगा। और वचन कहता है उस आदर में एक चीज और भी ऐड हो गई, उस आदर के अंदर एक फैसला, एक समय आ गया, उसे एक डिसीजन लेने पर मजबूर होना पड़ा। उस पोती पर मालिक की जो पत्नी थी, उसने यूसुफ को देखा जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और मेरा पति व्यस्त रहता है अपने कामों में, उसके पास टाइम नहीं है मुझे टाइम देने के लिए। तो उसने चाहा कि मैं इसको अपने वश में करूं और अपने मन की इच्छा पूरी करूं। लेकिन यूसुफ ने वहां पर एक बात बोली, डिसीजन लेकर बोली। वो घर के अंदर काम करता था, सुनहरी मौका, सारा माल हथियाने का, सब कुछ लूट लेने का एक सुनहरी मौका था।
कई बार आपको उकसाने वाले लोग, आपको चिल्लाने वाले लोग आपको खड्डे में धकेल सकते हैं अगर आपका फैसला उनके साथ मैच हो गया तो। समझा रही ना? कितने को समझा रही है? अगर आपने किसी के फैसले के ऊपर हाँ डाल दी, हो सकता है वो आपको जेल में डाल दे, हो सकता है वो आपको नशे में फंसा दे, हो सकता है वो आपको कत्ल में फंसा दे, क्योंकि आप एक गलत निर्णय लेने वाले के बंदे के साथ चल रहे हो। मैंने पहले बोला आपको सही निर्णय, सही फैसला आपका दोस्त पवित्र आत्मा ही दिला सकता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना होगा। बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला और सिद्ध हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जिसमें अब्राहम को भी फंसना पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी ने फंसा लिया, उसकी वाइफ ने उसे क्या किया? फंसा लिया। जब उसके बच्चा नहीं हो रहा था, उसने बोला देख मैं बाज हूं, मैं तेरे लिए कोई संतान पैदा नहीं कर सकी हूं, इसलिए अब तो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी हाजरा के साथ क्या कर, शादी कर ले, वो हमारे लिए बच्चा पैदा करेगी। अब्राहम ने उस डिसीजन को ना में टाल दिया। नहीं जी, हो नहीं सकता, मुझे भरोसा है जिसने मुझसे वादा किया है मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से बड़ा करूंगा, वो समय आएगा मुझे ब्लेस करेगा। लेकिन बार बार फोर्स करने के कारण अब्राहम को उसके फैसले के साथ जोड़ना पड़ गया। कई बार आप भी देखना अपनी पत्नियों के साथ भी जब आप बात करते हैं, कुछ फैसले लेने में आपकी जो है ना सेल्फ पावर को भी इस्तेमाल करना है। कई बार आपकी पत्नियां आपको नहीं पूछती, गलत फैसले लेती हैं और बाद में समस्या में पूरा घर फंस जाता है। जरूरी नहीं है हर चीज आपके हाथ में आए, जरूरी नहीं है हर चीज आपके बस में रहे, जरूरी ये भी नहीं है सब कुछ आपके लिए भला ही हो, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बाइबल कहती है पति पत्नी की क्या क्या है? बोलो क्या है? सिर है। क्या लिखा है अंदर वचन में? पति पत्नी का क्या है? बोलो क्या है? तो फिर सिर को खुद काम करने दो। जो बोझ वो उठाता है वो आप नहीं उठा सकते। आप तो सुबह घर से निकलता है, आज घर में जी चीनी भी नहीं है, वो भी लेते आना, सब्जी भी ले आना, वो भी रह गया, वो भी रह गया, शाम तक आप लिस्ट उनको भेजते हो, वो बार सिर वही रहता, आप उठा नहीं सकते। आपका एक निर्णय, हवा का एक निर्णय आदम को उसने ग्लोरी से क्या कर दिया? आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, और सुख और चैन का जीवन से क्या कर दिया? धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैं आज आपसे कहता हूं यहोवा परमेश्वर आप कहता है आप अपनी सीमा में रहो और पति को खुल के काम करने दो। हमने क्यों बोला हे पत्नियों क्या करो? अपने पति के अधीन में रहो, जैसे प्रभु के अधीन में। प्रार्थना तो आप प्रभु के साथ बहुत अच्छी करते हो, लेकिन जब पति के साथ बैठने की बात होती है तब आपका मुंह क्या बोलूं खरबूजे के समान फूला होता है। अगर आप प्रभु को कहते हो कि मेरा पति वो मेरा मालिक है, तो अपने पति के साथ भी वफादारी निभानी बहुत जरूरी है। हवा ने नहीं निभाई, हवा ने खुद फैसला लिया था। आदम से संपर्क करने से पहले उसने बोला हाँ ठीक है, फिर आधा मैं खाऊंगी आधा वो भी खा लेगा, खुद भी मरी उसे भी मरा दिया। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। मैं ये कहता हूं कि सारी औरतें गलत होंगी या सारे बंदे गलत होंगे, गलती 50-50 हो सकती है, लेकिन आपको अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। कभी ना कहीं मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बुद्धिमान स्थान बहुत है, उसकी बुद्धि के साथ गाया हुआ गीत सुन के परमेश्वर भी क्या करते थे? सिंहासन के ऊपर झूम उठते थे। लेकिन उसी की बुद्धि ने बोला अब मैं प्रभु से थोड़ा ऊंचा होकर बैठूंगा, क्योंकि जब मैं गाता हूं तब खुदा झूमता है, अब जब मैं ऊपर बैठूंगा सारी दुनिया झूमेगी।
और आज आप देख लेना, जहां सत्संग होगा वहां पर इतनी भीड़ होगी, जहां पर कोई सिंगर आएगा कुर्सी नहीं मिलेगी, दरी नहीं मिलेगी, लोग मिट्टी में बैठना शुरू कर देंगे। ओके, म्यूजिक से लोगों को इतना प्रेम है, सही कि नहीं? शादी में आप चले जाओ, जहां पर फेरे होते होंगे, जहां लामा होते होंगे, जहां निकाह होता होगा, वहां पर सिर्फ 10 लोग होंगे, लेकिन जहां पर डीजे होगा सारे के सारे ब्राती और मेली वहां पर नाच रहे होंगे। कौन से गीतों पर? फिल्मी म्यूजिक वाले गीतों के ऊपर। क्या कारण? क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करता है। जब बच्चे जहां वर्शिप करते हैं हम कहते हैं अच्छा वो गा रहे, ताली मारना जरूर थोड़ी है। मैं क्यों उठूं कुर्सी से? अगर मैं उठ जाऊंगा तो फिर तो कुर्सी कोई और ले लेगा ना। शैतान ने भी कुर्सी के लिए ही प्रभु के साथ घमंड किया था और उठा करके जमीन के ऊपर पटक दिया गया। ये मत कहे कि मैं कुर्सी बैठना मना करता हूं, आप बैठे। हम अभी अगले महीने के अंदर 200 कुर्सी और नहीं लेने वाले आपके लिए, आपके बैठने के लिए। क्योंकि भी जैसे शेड का नेक्स्ट भाग तैयार होगा आपको फिर दिक्कत होगी बैठने में, फिर आगे पीछे होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग प्रबंध कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन क्यों बोल रहा हूं मैं? कुर्सी सबसे प्यारी ना समझे, प्रभु का हजूरी सबसे महत्वपूर्ण समझे। जो वही अब्राहम था जो परमेश्वर की हजूरी में चला और सिद्ध हो गया। जो वही अब्राहम था जिसने अपनी पत्नी की बात मान करके हाजिर शादी की और घर की शांति खत्म। कभी कभी शादी करने में भी हम लोग जल्दी करते हैं, हाँ जो सुंदर है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, जे है वो है। भैया कभी भी, पहली बात, कभी भी आज जो बच्चे शादी कर जाते हैं, स्पेशली लड़के पहली बात, और लड़कियां भी शादी करने से पहले ये मत सोचना कि यार अगर वो उस रहेगी, वो पढ़ लेगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। आपके हाथों में अगर प्रभु ने कलम दिया तो आप हर टेस्ट पास कर सकते हो, खुदा के ग्रेस के द्वारा हर टेस्ट पास कर सकते हो। जब आप किसी का सहारा लेके चलते हो ना, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, फिर बात नहीं बन पाती क्योंकि शर्मिंदगी आती है। फिर वचन कहता है परमेश्वर का डिसीजन जब आप लेंगे आप कभी असफल नहीं होंगे। मैंने कल वचन से पढ़ा, बोला तो जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। योशुआ 1 में पढ़ सकते हैं हम लोग, पढ़ना तो घर में जाकर पढ़ना। कल आशीष के लिए मेरे पास्टर ने आके वर्ड बोला था तो जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। तो जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आप नौजवानों को मेरी विनती है, शादी करने से पहले आइलेट्स वाली मत ढूंढना, घर वाली ढूंढना कि मेरे घर में काम करने वाली आए, मेरे माता पिता का आदर करने वाली है, मेरी रिस्पेक्ट करने वाली आए। आप जे ढूंढेंगे तो फिर वो आइलेट्स करेगी और आपको बाहर ले जाएगी। अगर आप पहले कहेंगे जी लड़की चाहिए आइलेट्स वाली, और फिर जब आइलेट्स नहीं होगी बोलेंगे एक बार फेल होगी, दूसरी बार फेल होगी, हम पैसा लगा रहे, फिर जब आप ताने मारते हो फिर बात खिचड़ी में नमक ज्यादा हो जाता है, फिर वो खाने के योग्य नहीं रहती है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। बड़े ध्यान से हर एक फैसला अपने जीवन करें, हर फैसला अपने जीवन का बड़े सोच समझ कर करें। जबरदस्ती कोई नहीं, आपको वेट करना होगा, वेट करना होगा आपको। और लड़कियां भी जो देखें कि जो ना कहे कि वो लड़का बाहर जाएगा मैं उसके साथ शादी करूंगी, कभी नहीं करें। आप जे कहें अब्राहम और सारा ने धरती पर रह करके बहुत ज्यादा आशीष को ग्रहण किया, और आज अब्राहम का नाम पूरे संसार में है, आज सारा का नाम पूरे संसार में है। विश्वास करने वाले भाइयों का पिता कौन है? अब्राहम। बहनों की माता कौन है? सारा। समझा रही मेरी? विश्वास करने वालों का पिता कौन है? अब्राहम। बहनों का कौन माता कौन है? सारा। वो कहां थी? पढ़ी लिखी थी क्या? आइलेट्स की थी क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने सिंपल लाइफ जी, प्रेयर की, खुदा की बात मानी। प्रभु ने एक देश में नहीं देशों से होते 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 गमाया। ये कहते ना सनगन वीजा ऐसे पहले नहीं बना था, ये अब्राहम की यात्राओं के बीच में बना है। हालेलुया। आप फॉलो करें परमेश्वर को, समय आएगा परमेश्वर आपको पीछे नहीं आगे रखेगा। हालेलुया। पीछे नहीं वो आगे रखेगा। इसलिए बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। यूसुफ को एक अच्छा मौका मिल गया कि सब कुछ हासिल कर लूं, लेकिन जब सामने
वो गलत काम आया, डिसीजन लेकर समय आया, उसने बोला देख मेरे मालिक ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मेरे मालिक ने मेरे ऊपर क्या विश्वास जताया है, और उसने मुझे बिजनेस की सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया है, एक तुझे छोड़कर जो उसकी पत्नी है। साफ बोला उसने, सारी वस्तुओं पर, सारे पैसे पर, सारे धन के ऊपर क्या है मेरा अधिकार है, सिर्फ एक तुझे छोड़कर जो उसकी पत्नी है। हालेलुया। वहां से भाग गया। उसे क्या मिला? जेल मिली। उसे क्या मिला? बोलो क्या उसे मिला? जेल मिली। उसने गलत डिसीजन नहीं लिया, वो जेल में चला गया। अब जेल में गया तो फिरौन के वहां पर दो नौकर थे, एक पिलाने वाला एक खिलाने वाला, यही थे। और दोनों को दर्शन आया, किसी को नहीं पता। यूसुफ के ऊपर वो प्रकट किया, क्योंकि यूसुफ दर्शन देखने वाला था, उनका अर्थ भी निकालने वाला था। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर भी दर्शन देखने की और उसका उत्तर अर्थ निकालने की स्पिरिट काम करे। हालेलुया। मैं पिछला वीक मोस्टली लोगों का फोन नहीं ले पाया, और कोई गुस्सा ना करे, हम दोनों ने किसी को फोन पिक नहीं किया, एक हफ्ता बात भी नहीं कर पाए। किसी ने बोला जी जरूरी बात करनी है बाद में कर लेना, लेकिन मैंने एक हफ्ता नहीं कॉल कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पूरा वीक हमने प्रार्थना बताया, पूरा वीक। मैक्सिमम मैंने सोचा होगा कि मैंने कभी अपने जीवन में इतनी प्रार्थना में नहीं बताया होगा समय जितना पिछले था। जिले की प्रार्थना नहीं करता, मेरी प्रार्थना पहले भी तो 5 घंटे 6 घंटे थी, लेकिन जो पिछला वीक गया उसमें 8 घंटे 9 घंटे भी प्रार्थना में चला गया, और बहुत कुछ परमेश्वर ने प्रकट किया, बहुत चीजों को उसने जाहिर किया। और जिस दिन बेटे साजी का वीजा आया, मैं ऑफिस में था, मेरे पास पास्टर बैठे हुए थे, और मैंने बोला हालेलुया, जोर से बोला। बोले क्या हो गया? बोला जी गुड न्यूज आ गई है। बोले क्या हो? मैं कहा अभी आ रही है, आप वेट करो, आप बैठो खाना खाओ, अभी आ रही है। इतने में 10-15 मिनट के बाद साजी डिब्बा लेके आ गया। बोले क्या हो गया जी? मैं कहा इसका कनाडा का वीजा आ गया। जैसे ही वीजा आया मैं घर में गया, और मैंने जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर प्रार्थना में जाना मैंने। तो मैं जाके अभी लेटा ही था घर में, आशीष भी जरा डिब्बा लेके हाथ में मिठाई का घुस गया। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? वैसे ही बोलते वो सो रहे हैं, लेकिन मैं जाग रहा, सो रहा, मैं जाग रहा था। मैं लेट के थोड़ा प्रेयर कर रहा था, और सोफिया से ब्लेस आई। पापा, मैंने क्या हुआ? आशीष भैया का वीजा आ गया। एक ही वीक के अंदर 4 वीजे लग के आए बड़ी कंट्रियों के, एक ही वीक के अंदर। आपको पवित्र होना बहुत जरूरी है, आपका डिसीजन होना बहुत जरूरी है। आपके पास टाइम ही नहीं प्रभु के लिए, क्या करेंगे आप? क्या ले जाएंगे उससे? संगति में आना और दौड़ते दौड़ते आना, दौड़ते तो जाना नहीं है। ऐसे चिपक जाओ जैसे लोहे के साथ चुंबक क्या होती है, मैग्नेट, चिप जाता है। फिर जिनको मैग्नेट जाता है ना, लोहा उसके पीछे 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 पीछे। आप वैसे बन जाओ। आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु को इनवाइट करो, आप जहां जहां जाओगे आपकी ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे आएगी, आपकी आशीष पीछे पीछे आएगी, आपका छुटकारा पीछे पीछे आएगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में इंटर नहीं करेगा जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आए। उसने बोला उसकी योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं, किसकी है? बोलो किसकी है? लाभ की है। मैं प्रचार करने के लिए आया ही नहीं था, लेकिन अब मुझे बंद करने का मन नहीं कर रहा। हालेलुया। ओके, आज आराधना भी लेट शुरू हुई है। मोस्टली हम 4:30 बजे 4:45 घर में है, और देखो हैप्पी अभी सो रहा है क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई, मेरी भी नहीं हुई। मैं ऑफिस में ऐसे लेट गया था कुर्सी के ऊपर, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात हम लोग 3 दिन जागते रहे, प्रेयर्स में रहे हम लोग। और फ्राइडे मॉर्निंग करीब 3 बजे है ना, 2 बजे खुदा ने उठाया। मैंने बोला आपने जाना प्रार्थना में? बोल जाना है। हम लोग ऊपर जाके प्रार्थना करने के लिए। मैंने एक बार बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। कोई डिमांड नहीं करना प्रभु को प्रार्थना में,
मत बोले प्रभु मुझे बच्चा दो, कोई जरूरत नहीं, उससे पता है बच्चा आपके पास नहीं है। मत कहे प्रभु मुझे घर दो, उससे पता है आपके पास घर नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, मांगने से पहले जानता हूं। जब इतना बड़ा पिता आपको ये बात कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले, बोलो मांगने से पहले जानता हूं, तो फिर टेंशन क्या है? अब आप बुरा मना मत माना कि मैं बात बोल रहा हूं फिर से आशीष के बारे में। मेरी लाइफ के अंदर मैंने 5-6 टूर लिए हैं और मैंने सबसे सस्ती टिकट लेके जाता था। मुझे नहीं पता बिजनेस क्लास क्या होती है, लेकिन आशीष को बिजनेस क्लास की टिकट मिली। वो टिकट ही एक बची थी, टिकट ही एक बची थी जो बिजनेस क्लास थी, और प्रभु ने उस बच्चे को बिजनेस क्लास में सफर करवाया। आप अगर प्रेयर करेंगे तो, अगर आप खुदा के घर के कुछ बीज बोएंगे, सेवा करेंगे, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके बच्चे नीचे नहीं ऊपर रहेंगे। उसने वायदा किया आपसे, तुम नीचे नहीं, कहां रहोगे? ऊपर रहेंगे। और दूसरी बात, ये मत कहना यार मैं तो बड़ा बीज बोता हूं, मैं तो बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं तो बड़ा विश्वास हूं, मेरा क्यों हो रहा है? आपका समय आ रहा है, जब आपका आएगा, बेस्ट आएगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा जी। वो छोटी छोटी चीजें कि आपको उतना क्या खुश करता है कि बच्चे ने मांग लिया, वो रिमोट कार मांग लिया, हम लोग चाबी वाली कार लग देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा। वो चाबी वाली कार देता है, वो वही देता है जो बच्चा, बोलो वही देता है जो बच्चा, वैसा पिता है। हालेलुया, वैसा बाप है, वही देगा जो आपको क्या करेगा, आप उसे मांगेंगे। इसलिए पोतीफर के घर के अंदर उसे गलत करने के लिए मौका मिला, घर में कोई नहीं था, लेकिन उसने डिसीजन लिया, जो मेरे लिए पाप होगा, जो मेरे मालिक के लिए बेईमानी होगी, जो मेरे खुदा के सामने धोखा होगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं इससे भाग जाऊंगा। वो बाहर ना भाग गया, लगते भागते भागते उस औरत ने उसके कपड़े छीन लिए, वो नंगा बाहर भाग गया, जेल खाने में जाके बैठ गया। जब वो जेल में गया, वहां 2 नौकर मिले, वो दर्शन देखा, उसका उत्तर बताया, जो बताया वो सही निकला। एक समय आया, फिरौन को भी दर्शन आया, वो उसका उत्तर जान नहीं पाया। उसने बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बुद्धिमानों को बुलाया, दार्शनिक लोगों को बुलाया, कोई बता नहीं पाया। फिर उसी व्यक्ति ने जिससे बोला था मुझे याद रखना, जब तू बाहर जाए, राजा के सामने जाए, मुझे क्या करना, याद रखना। जब परमेश्वर आपको आपके संकट से, आपकी गरीबी से बाहर निकाले, परमेश्वर को याद रखना। क्या करना परमेश्वर को, बोलो क्या करना प्रभु को? हमने एक ही बार बोला, हमें पैसा नहीं चाहिए, तेरा दशमांश खुदा के घर में पूरा पूरा आना चाहिए। हम अच्छी रोटी खा रहे हैं, वो भी चर्च के पैसे से नहीं खा रहे हैं, वो प्रभु की ग्रेस से खा रहे हैं। हालेलुया। प्रधान जी जहां पर गवाह है, कितना पैसा आता है, अगले संडे उनको होता है कि जे देखो सारा सामान आ गया, आप चेक कर लो, क्योंकि चर्च के पैसे से हमारा कोई संबंध नहीं है। जो खुदा का है, खुदा के कामों में लगना चाहिए। लेकिन प्रभु हमारे लिए एक्स्ट्रा रास्ता खोलता है, एक्स्ट्रा वे करता है, जिससे हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। मैंने उससे बोला तेरा टाइट कभी भी रुकना नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें चाहिए तो किसी के नाम मत भेजो, आप डायरेक्ट चर्च के अकाउंट में डालो। वो चर्च का अकाउंट इसलिए ओपन किया कि आप उसमें अपना टाइट जमा करवा सकते हो। और मैंने उससे बोला अगर तू प्रभु के लिए करेगा, प्रभु तेरे के लिए बड़े काम करेगा। वो कहता मुझे देख के देख, मुझे देख के देख, मैं तेरे लिए आकाश की खिड़कियां, बोलो खोलूंगा के नहीं खोलूंगा। जब वो देता है फिर कोई संभाल नहीं पाता है। और इसको ये बात बोलोगे, बोली जब तू बाहर जाए और तेरे साथ ऐसा ही हो तो मुझे याद करना। जब निराश हुआ राजा, और राजा मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, कहा वो जेल में था मेरे साथ, जो मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं ना, उसने बोला था कि तू राजे को खिला नहीं पाएगा। और उसी ने बोला उसे बाहर बुलाओ। जब बाहर आया, दर्शन को पूछा, उसका उत्तर दिखाया, आंसर दिया, उसने उसके साथ किया। वो समय अकाल पड़ा, 7 साल अच्छी फसल, 7 साल हुआ,
होगा। जो 7 साल की फसल थी बड़े बड़े गोदामों में जमा कर ली गई, क्योंकि राजा जही देखा था और उसी दर्शन के ऊपर जब काम किया, लिखा गया है वो दर्शन देखने के बाद, वो दर्शन पूरा होने के बाद लिखा गया है यूसुफ जो पाप करने के डिसीजन को छोड़कर भागा, जेल में दुख उठाया, उसका समय आया, परमेश्वर ने मिस्र के अंदर फिरौन के राज में उसे प्रधान पद के ऊपर बिठा दिया, उसे प्रधानमंत्री बना दिया। आपका डिसीजन आपको नरक में डाल सकता है, आपका डिसीजन आपको जेल में डाल सकता है, आपका डिसीजन आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, लेकिन एक वो डिसीजन जिससे आप आजाद होकर अपने प्रभु की महिमा कर सको, वो लेने के लिए आपको पवित्र आत्मा जैसा सहायक चाहिए, हेल्पर चाहिए। आप अपने जीवन के अंदर कोई भी फैसला लेने से पहले उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। शादी करते हैं तो पहले प्रार्थना करो, उपवास में जाओ। हम दोनों की शादी कैसे हुई पता? जब हमारे रिश्ते की बात शुरू नहीं हुई थी तब मैं 40 डे फास्टिंग में था, और मैं तब मेरे कॉलेज में था बाइबल ट्रेनिंग के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार, और उसी दरमियान आप भी फास्टिंग में थे उन्हीं दिनों में। और जब जो रिश्ते की बात चली तो इनकी बुआ ने मुझे हमें बोला कि अभी लड़की ओझे रखे बैठी हुई है, और मैं जान गया प्रभु जी तेरी योजना में है, मैं उपवास में, वो उपवास में है, इसका मतलब आत्मा का कुछ कनेक्शन है और हम तेरे लिए काम कर सकते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ एक बेस्ट रिलेशन में रहना होगा। करो तो उपवास। पास्टर जी मेरी धड़कन बहुत बढ़ी है, मैं उपवास नहीं कर सकती। करवा चौथ का व्रत रखे बह जाने तो उपवास नहीं कर सकते, है ना? जे लालो पति ना 6 दिन खाना नहीं खाते, वो धड़कन उदो नहीं बढ़ती। उपवास करने के समय धड़कन बहुत, ये कैसी दुविधा आप पड़े हुए हो। आप प्रभु के साथ कैसा रिलेशन में हो? आप अगर झगड़ा करो सास के साथ, पति के साथ, आपको मनाने तक खाना नहीं खाते आप। मुझे भी सुनने को मिला किसी सेवक के घर में उसकी सास और ससुर रह रहे थे, और सास और ससुर वहां रहते समय बहुत तंग हो गई। हालांकि सुनने में जो मिला कि ससुर बाहर दिहाड़ी करता था और सास घर पे सारा काम करती थी, और बहू बेड के ऊपर टीवी देखती थी, तो कुछ और काम करती होगी। उसने अपने पति को बोला जब तक तू अपने माता पिता को घर से बाहर ना निकालेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और 7 दिन उसने खाना नहीं खाया, 7 दिन उसने खाना नहीं खाया, और पति को मजबूरन रात के समय अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना पड़ा। क्या जो सही डिसीजन था? बोलो, सही था? जगल था? जगल था। जो अपने माता पिता का, ससुर का, सास की सेवा नहीं कर सकता, वो यीशु की सेवा कैसे कर सकता है? आपकी सास आपके सामने, आपका ससुर आपके सामने, ये प्रभु यीशु आपके सामने नहीं है। क्या पता आपको उनके अंदर से कुछ नजर आ जाए, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। हम ब्लेसिंग के वारिस कैसे बन सकते हैं? घर से निकाला तब खाना खाना शुरू किया। तो मैं अगर बताऊं फास्टिंग करो, वो क्या कहेंगे? नहीं जी मेरा शरीर काम नहीं करता, मुझे शुगर है। यार उनको घर से निकालने के लिए तेरी शुगर कहाँ चली गई थी? तब श्री कहाँ गया था? उनको निकालने के लिए घर से तो खाना नहीं खाया, लेकिन आज फास्टिंग में जाने के लिए प्रॉब्लम है? नहीं, आपको उपवास में रहना होगा, आपको रोजा में रहना होगा। आपको अगर बड़े चिन्ह चमत्कार देखने हैं तो अपने जीवन के अंदर आपको उपवास में जाना ही होगा। और उपवास का मतलब ये नहीं झाड़ू नहीं छोड़ना, उसका मतलब ये नहीं कपड़ा नहीं छोड़ना। अगर आपने उपवास करना है तो उतने दिन के लिए अपने काम सारे होल्ड कर दो, सारे काम होल्ड कर दो, कोई काम मत करो। कोई बात नहीं, आजकल हर घर घर में मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन है, घर घर में लोगों ने काम रखे हुए, कोई काम मत करो। आपको सिर्फ प्रभु के साथ बात करना है, वचन को सीखना है, प्रार्थना में रहना है ना, आराधना में रहना है, ताकि प्रभु आपसे बात करे, आपके घराने का लेवल अप होने पाए, लेवल अप होने पाए। हालेलुया। यूसुफ राजा ही हुआ। यूसुफ कहां से निकला, कहां पहुंचा, कहां गया,
और क्या बन गया? प्रधानमंत्री ऑफ मिस्र। मिस्र के देश का प्रधान व्यक्ति बन गया वो। क्यों बन गया? क्योंकि उसने एक डिसीजन ठुकराया, दुख उठाया, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत बड़ा पाया। इसलिए प्रियो, मुझे आज आपसे कहना है, अपने जीवन में सही फैसले लेने के लिए अपने लिए पवित्र आत्मा के मददगार को बुलाना शुरू करें। आप देखेंगे अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े रास्ते खुलते, बड़े बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए। प्रभु आपको ब्लेस